हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए कि आपको पता है कि आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है। दोस्तों अगर मान के चलते हैं तो लगभग लगभग एक महीने से कुछ समय ज़्यादा है, मगर ये समय ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों, धीरे धीरे कट जाएगा। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं आज कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे, कम समय में कितनी जल्दी आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। दोस्तों हर समस्या का समाधान हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि आप अगर पेपर दे सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो हम बात करेंगे सिलेबस क्या होता है। दोस्तों निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, होती है तो कितनी होती है, क्या पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या होता है, क्या पढ़ना है आपको, किस तरह से पढ़ना है, वो चीज़ बताएंगे। कौन सी बुक पढ़ें दोस्तों, किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक, तो किस विषय पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कितने प्रश्न करने हैं, और निगेटिव मार्किंग का क्या असर होगा दोस्तों, कितना स्कोर सेफ हो सकता है और कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों देखिए ये कट ऑफ की बात करते हैं तो ये कोई अनुमानित होगी दोस्तों, ये कोई एकदम रियल नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, और हाँ इतना है कि ये आसपास ही उतनी रहने वाली है दोस्तों। ठीक, आपको पता है कि एग्जाम आपके 19 से 20 दिसंबर को होने दोस्तों, तो इस तरीके से हम सब चीज़ देखेंगे दोस्तों। और एक चीज़ हम बताएंगे कि लगभग इसमें फॉर्म कितने हैं दोस्तों, तो वो भी हम जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की। देखिए आपको पता है कि इसके फॉर्म भरे गए थे, सबसे पहले आए थे 2016 में लगभग। ठीक दोस्तों, कब आए थे, 2016 में आए थे, फॉर्म भर दिए गए थे दोस्तों। फिर उसी चीज़ को दोबारा से लागू किया गया दोस्तों। अब जिसने पहले क्या थी 2016 में जो आए थे उसमें फॉर्म की जो फीस थी वो कम थी दोस्तों। फिर जब 2018 में आए तो जिन्हें 2016 में डाला था उन्होंने दोबारा से उसे रिफिल किया दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग पता होना चाहिए कि इसमें वैकेंसी कितनी है दोस्तों, तो जेल वार्डन की 3012 पद हैं और वहीं पे फायरमैन के 2065 पद हैं और घुड़सवार के टोटल 102 पद हैं दोस्तों। ठीक, तो ये 5000 प्लस दोस्तों वैकेंसी है। देखिए इस पे क्या है कि आपको किस प्रकार से पढ़ना, सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे जिसको हम पाठ्यक्रम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। तो आपको पता है क्या है कि इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, तो 150 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन दोस्तों, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक, तो देखिए अगर 150 क्वेश्चन है तो 2 नंबर का हम गुणा करते हैं कितना, 300 मार्क हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं माइनस मार्किंग की, जी हाँ तो माइनस मार्किंग होनी है दोस्तों, ये तय है। देखिए कितनी माइनस मार्किंग होगी ये भी आपके जहन में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा होगा। तो हम बता दें 1/4, अगर आप 1/4 को लिखते हैं तो कितना, 25% दोस्तों, 25%। या फिर अगर पूरा सवाल 2 नंबर का है तो आपका 2 में से आधा नंबर काट लिया जाएगा दोस्तों। ठीक, 2 में से आधा नंबर क्या होगा वो काटा जाएगा, क्योंकि 2 का 1/4 अगर आप करते हैं तो दोस्तों कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। देखिए 2 से 2 कर गया, 2 बचा, तो कितना, आधा नंबर आपका कटेगा 2 नंबर के क्वेश्चन में से दोस्तों। ठीक, ये तो हो गया आपका माइनस मार्किंग। निगेटिव मार्किंग कितना है दोस्तों, तो आपका 1/4 होगा। ठीक दोस्तों, ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या आएगा, कितना आएगा दोस्तों। देखिए ये पेपर आपके ऑफलाइन ही होंगे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है क्या होंगे, पेपर ऑफलाइन होगा दोस्तों। देखिए ऑफलाइन में भी एक अलग ही वो सिस्टम रहता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके रीजनिंग और मैथ क्वेश्चन जल्दी से आप शेयर कर सकते हैं, मतलब जल्दी से आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर ऑनलाइन होता उसमें आप ना तो उसमें कुछ लिख सकते हैं दोस्तों, आप ऑफलाइन पेपर में क्या होते हैं, आप पेपर में ही कुछ लिख सकते हैं, बहुत जल्दी से आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ऑफलाइन में ये फायदा रहता है। ठीक दोस्तों, तो चीज़ फायदा और नुकसान की कोई बात नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक, अब हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन कहां से होंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सिलेबस के अनुसार कितने होंगे और वैसे कितने आते हैं वो भी हम बाद में बात करने वाले दोस्तों। ठीक, अब देखिए सिलेबस के अनुसार क्या है दोस्तों कि आपके जनरल नॉलेज, ठीक, जीएस के क्वेश्चन आपके टोटल कितने होंगे, 38 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का होगा, यानी टोटल कितने, 76 मार्क के क्वेश्चन आएंगे किससे, जीएस से, सामान्य ज्ञान से दोस्तों। ठीक, दूसरा है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी दोस्तों। ठीक है, कितने आएंगे इससे, 38 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। कितने होंगे, 38 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और कितने नंबर के, 76 नंबर के दोस्तों। कितने, 76 नंबर के, यानी मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे, 38 क्वेश्चन कहने के अनुसार दोस्तों। वैसे हम अगर बात करते हैं कि पिछले पेपरों में कितने हुए, तो लगभग 18 क्वेश्चन ही मैथ से आए थे, उसकी हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, टोटल 37 क्वेश्चन होंगे, और कितने मार्क के दोस्तों, अगर मार्क की बात करते हैं कितने हो जाएंगे, तो 74 के। ठीक, 37 दूना 74। वहीं पर अगर हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो हिंदी के भी 37 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और कितने मार्क के, 74 मार्क के। तो हमने देख लिया टोटल 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क के हैं। कितने, 150 क्वेश्चन होंगे टोटल कितने नंबर के, 300 नंबर के होंगे दोस्तों। ये आपने सिलेबस देखा भी, और
उसके बारे में देखा क्या क्या आ सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम क्या पढ़ना है दोस्तों, किस प्रकार से आपको पेपर क्रैक करना है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है दोस्तों, ठीक, बहुत ही कम है दोस्तों, ठीक। देखिए ऐसा है कि हमने देखा है अभी तक जितने पेपर हुए हैं आपके 2018 में भी हुए, पुलिस के 2019 वाले भी हुए, सबको हमने एनालाइज किया दोस्तों। तो उसमें पाया हमने कि उत्तर प्रदेश से, ठीक, उत्तर प्रदेश स्पेशल से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में, यानी 38 में से कम 8 से 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसे तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक। और कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक, हमने देखे इसके मॉक टेस्ट भी करवा रखे दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाइएगा। हमने 20-20 क्वेश्चन हर एक मॉक टेस्ट में करवाए, लगभग 10 या 12 मॉक टेस्ट हमने करवा दिए दोस्तों। तो वहां वो हमने वही क्वेश्चन लिए जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए, कहीं ना कहीं पूछे गए दोस्तों, और वही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इसमें वहां पे जाइए, आप वो सारे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक, उसका हम लिंक क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। और उसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश कृषि के बारे में पढ़ लीजिए, मेला कहाँ लगते हैं, कौन से मेला है, त्योहार कौन कौन से, जैसे कि होली बरसाना की है ना, लठमार होली कहाँ के फेमस है ना, नृत्य कौन सा, जैसे चरकुला नृत्य है ना, ख्याल नृत्य और इस तरह से नृत्य, और मंदिर शैली कौन सी है, कहाँ है, और उद्योग के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, पर्यटन स्थल के बारे में, और बुंदेलखंड का क्षेत्र की बुंदेलखंड का एरिया क्या होता है, वहां पे कौन से फसलें होती है दोस्तों, क्या होता है वहां के नृत्य क्या है ना, वहां के संगीत क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़ना अच्छे से। और उत्तर प्रदेश का विस्तार, कब इसका गठन हुआ दोस्तों, कब इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, जैसे कि आपको बता दें दोस्तों कि जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ बारीकी से पूछाते, हर बार पूछाते दोस्तों। मेला, खास करके मेला से तो एक क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, ठीक है, मेला और बुंदेलखंड से एक क्वेश्चन आना तय ही है दोस्तों, ठीक। इसके अलावा दोस्तों अब करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक, ये आपके होते ही हैं दोस्तों। तो करंट अफेयर आप कोई बुक ले लेना दोस्तों, चाहे एक स्पीडी आती है या फिर और भी अन्य तरीके की आपके पास बुक अवेलेबल होंगी मार्केट में, वहां जाइएगा, एक करंट अफेयर की कोई अच्छी बुक लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको वहां से मिल ही जाएंगे। देखिए उसमें भी करंट में क्या पढ़ना दोस्तों, तो आपको उत्तर प्रदेश से जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, ठीक, सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ना दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुई है दोस्तों, हाल ही में क्या घटनाएं हुई। और एक जिला एक उत्पाद से हर एक शिफ्ट में पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे हालांकि ये पुराना हो चुका है, मगर फिर भी इससे पूछे जाने की क्वेश्चन की उम्मीदें बनी रहती। इसके अलावा आपको कोरोना के बारे में पढ़ना ही पढ़ना दोस्तों, क्योंकि कोरोना से पूरा दुनिया दहला हुआ है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और जीएस की बात करते हैं तो आपको संविधान पढ़ लेना, क्योंकि संविधान से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, और साइंस से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो साइंस वैसे आप पढ़ें, आप देखिए आपका साइंस तैयार है, ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, आप संविधान देखिए आपको रिवीजन करना, यहाँ पे पढ़ना नहीं है कि विधुत आप पढ़ने बैठ जाओ दोस्तों, ठीक है। और स्वास्थ्य संगठन और उनके मुख्यालय से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो हमारी उम्मीद यही है दोस्तों कि आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूपी स्पेशल को एक बार अच्छे से दोहरा लेंगे दोस्तों, खास करके कृषि, मेले, त्योहार, नृत्य, मंदिर, उद्योग और बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में, ठीक। और इसके हमने मॉक टेस्ट भी करवाए, और भी इसके मॉक टेस्ट हम लाने वाले दोस्तों। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, है ना, उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाइए और अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे टॉप 20 क्वेश्चन वही करवाए जो कहीं ना कहीं पूछे गए और पूछे जाने की संभावनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आप करंट अफेयर थोड़ा पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और जीएस में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि देखिए जीएस का क्या है, असीमित सिलेबस है, आप कहां तक पढ़ोगे वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक। उसके बाद देखिए हम अगर आपको बता दें दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है दोस्तों, देखिए आपको बता दें कि सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, तो आपको हिंदी पे करना फोकस। क्यों, क्योंकि देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोरिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। 37 क्वेश्चन होंगे, आप यकीन मानिए इसमें 35+ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, 35+ क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारी गारंटी दोस्तों। केवल आपको पढ़ना क्या है वो हम बता दें। देखिए सबसे पहले आपको हिंदी के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं पढ़ लेना दोस्तों, ठीक। उसके बाद देखिए जो भी आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कवि हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी जन्मे कवि हैं दोस्तों, उनके जन्म स्थान पढ़ लेना, और उनसे संबंधित रचनाएं पढ़ना दोस्तों। क्या, उनसे संबंधित रचनाएं दोस्तों, ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। कोई भी कभी कहां पे उसका जन्म हुआ, जैसे कि पूछ लिया गया, ठीक है, किसी के बारे में पूछ लेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक, तो उनके बारे में आप उनका जन्म स्थान पढ़ेंगे। देखिए ये सब आपको कहीं जाना नहीं, आपको सब हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक, हमारे ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा देखिए जो सभी प्रकार के पुरस्कार, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, इनको तो आपको रट ही लेना दोस्तों, ठीक है। इनमें खास करके दोस्तों आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार और इनकी रचना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा यामा के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ठीक है, या फिर चिदम्बरा के लिए, ठीक। तो इस तरीके से कितनी
नाव में कितनी बार के लिए किसको दिया गया। तो यही सब क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, घुमा करते दोस्तों, यही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रचनाओं में। तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान आपको अच्छे से पढ़ लेना। उसके अलावा रस छंद अलंकार, देखिए दोस्तों इनका हमने मैराथन क्लास भी लिया दोस्तों। मैराथन क्लास में जाइए, देखिए हमने मैराथन क्लास लिया, उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन भी करवाए। सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने उसके टॉप 30 क्वेश्चन भी करवाए दोस्तों, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैराथन वाली क्लास ले लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है दोस्तों, ठीक। हम आप प्रेशर नहीं दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको चाहिए वो चीजें तो आप देखिए जाके, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक। उसके अलावा तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, तो मुहावरे से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो आप कर ही लोगे दोस्तों, ठीक। उसके अलावा आपको पढ़ना क्या, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण संबोधक, ठीक, संबंध बोधक दोस्तों, ठीक, समुच्चय बोधक, विस्मयात्मक बोधक, निपात को पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि निपात से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं स्वाभाविक दोस्तों, ठीक है। और वर्णमाला, शब्द और वाक्य, देखिए यहां से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं दोस्तों, वर्णमाला, शब्द और वाक्य से दोस्तों। उसके अलावा संधि समास और विराम चिन्ह, संधि समास और विराम चिन्ह, ठीक, यहां से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और लिंग वचन कारक, वाच्य काल और शब्द युग्म दोस्तों, ठीक। तो यहां से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को यहीं से मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो इसके लिए देखिए हिंदी के लिए हम बाद में बात करते हैं कहां से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपके पेपर एकदम करीब है, आपके सर पे रखे हुए हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसको विधिवत पढ़ना दोस्तों, ठीक। ये चीजें आपको विधिवत पढ़नी पड़ेंगी दोस्तों। हिंदी खास करके आप हिंदी से भागिए मत, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है क्या कि आप लोग हिंदी कर लोगे, मगर क्या होता है एग्जाम में आप उसे सही से कर नहीं सकते, ठीक। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में वैसे पढ़ना सब कुछ है, मगर कुछ चीजें हैं जो ज्यादा पूछी जाती है, उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करिए, जैसे कि ब्लड रिलेशन, ठीक दोस्तों, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, यहां से क्वेश्चन, और सीरीज दोस्तों, सीरीज बहुत सारे पूछे जाते हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। जरूरी नहीं कि केवल आपका यूपी पुलिस हो, अन्य एग्जामों में भी है ना। उसके अलावा पांसा से, ठीक, डाइस से भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं पिछली बार। और कथन निष्कर्ष दोस्तों, कथन निष्कर्ष हो गया या कथन कारक हो गया दोस्तों, ये सब चीजें जो लेटेस्ट चीजें हैं ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाती हैं दोस्तों। तो कथन निष्कर्ष, कथन कारक, है ना, ये सब चीजें आपको जरूर पढ़ना है, इनको तो आपको जरूर पढ़ना है। उसके अलावा फिगर काउंटिंग दोस्तों, और प्रतिबिंब बनने, जैसे कि आपको जल के प्रतिबिंब और, ठीक है, और दर्पण के प्रतिबिंब, कैलेंडर के बारे में पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक। और वेन आरेख और अल्फाबेट सीरीज दोस्तों। तो ये चीजें आपको देखिए पढ़ना तो आपको सब कुछ है क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं, मगर इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि समय कम बचा है। आपको क्या करना है कि दोहराना है दोस्तों, ठीक है, एक बार आपको क्या करना है, इसे दोहराना पड़ेगा दोस्तों, तभी काम चलेगा, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं मैथ की। देखिए मैथ आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपकी नहीं अच्छी है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए कुछ चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, जैसे संख्या पद्धति और सरलीकरण, ठीक है, यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे दोस्तों। हान, लाभ हानि, है ना, प्रतिशत और बट्टा, यहां से पढ़ लेना दोस्तों। और कार्य और समय टंकी, पाइप टंकी दोस्तों, कार्य समय और पाइप टंकी, ये दोनों पढ़ लेना दोस्तों। इसके अलावा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, CI SI, यहां से पढ़ लेना। और चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी और नाव, तो इनको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना दोस्तों। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा बहुत कर लीजिएगा दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन, देखिए ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार नहीं पूछे गए दोस्तों, ज्यादा 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2-3 बार पेपर जब से भी हुए हैं आपको 2018 2019 में लगभग कम से कम 12 से 15 सेट हुए दोस्तों। और सभी में जो मैथ की बात करते हैं, मैथ केवल 18 क्वेश्चन ही पूछे गए। वैसे सिलेबस में 38 बता रखा दोस्तों, मगर 18 ही क्वेश्चन पूछे गए। और बाकी क्वेश्चन किसमें, रीजनिंग में ट्रांसफर कर देगा, मतलब कि रीजनिंग में 37 नहीं 57 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक। तो आई होप इसी तरह से अगली बार भी पूछे जाए, मतलब कि जो 19-20 को पेपर होने उसमें भी अगर इसी तरह से पूछा तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। क्योंकि मैथ में काफी बच्चे क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, जिनके लिए रीजनिंग थोड़ा सरल होती। तो अगर ऐसा होता तो आप लोगों को फायदा जरूर मिलने वाला है दोस्तों, ठीक। अब देखिए एक चीज हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आपका सेफ स्कोर क्या होगा दोस्तों, किस तरह से आप इसे अरेंज करेंगे दोस्तों। देखिए सिलेबस आपका क्या कहता है दोस्तों, आपका सिलेबस क्या कहता है कि आपके जो दिया है सिलेबस में कि 37 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 37 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, जीएस के 38 क्वेश्चन होंगे और गणित के भी 38 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। मगर ऐसा है नहीं, देखिए आता क्या क्या है दोस्तों। देखिए हिंदी तो पूरे 37 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों। और दोस्तों जीएस के भी 38 क्वेश्चन आते हैं। मगर जब बात करते हैं हम रीजनिंग की और गणित की दोस्तों, देखिए रीजनिंग की और गणित, तो रीजनिंग में दोस्तों पिछली बार हम जितने भी पेपर सेट देखे हैं दोस्तों, उसमें केवल और केवल 18 क्वेश्चन है। कितने में से, 38 में से। मतलब जो 20 क्वेश्चन है इसमें जैसे 37 है तो इसमें 20 प्लस कर देंगे दोस्तों। तो रीजनिंग में 57 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैथ में केवल और केवल 18। देखिए ये हमने एनालाइज किया, आप भी देखिएगा, ये बात सत्य है, परम सत्य दोस्तों, क्योंकि आप देखिएगा आपको भी ऐसा ही लगेगा दोस्तों, क्योंकि हमने पूरा
सारे पेपर उठा के देखे दोस्तों, ठीक, तभी ये हमने वीडियो बनाई दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें है क्या कि देखिए आपके 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 57 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 38 क्वेश्चन जीएस के हैं और 18 क्वेश्चन मैथ दोस्तों, ये आपका आता है दोस्तों, ठीक। और जरूरी नहीं कि आपके 18 ही क्वेश्चन आए दोस्तों, हो सकता है कि इस बार पूरे दे दें, मगर चांस कम है, ठीक। आपको तैयारी दोनों तरीके से करनी है दोस्तों। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कितना आप कर सकते हैं। देखिए अगर हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, हम बताएंगे हिंदी आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर हिंदी आप अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों, 37 में से आप 30 से लेकर 35 के बीच क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से, ठीक। उसके बाद रीजनिंग में आप 57 क्वेश्चन आएंगे, 57 में से आप कम से कम 45 तो कर ही लेंगे दोस्तों, ठीक है। और जीएस की बात करते हैं, जीएस थोड़ा हार्ड होता है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत बड़ा होता है, तो आप 38 में से प्रयास करेंगे तो 22 क्वेश्चन आराम से पहुंच सकते हैं। और मैथ की बात करते हैं, मैथ में से 18 में से आप 10 क्वेश्चन तो कर ही कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये हमने न्यूनतम बात की दोस्तों, अधिकतम की बात नहीं करते, और आपको पास होना ना कि आपको टॉप करना दोस्तों, ठीक। टॉप करना तो अलग चीज हो जाएगी दोस्तों, आपको केवल पास होना। देखिए आप अगर टॉप करके भी जाओगे आपको वही वैकेंसी दी जाएगी, ठीक। अगर आप न्यूनतम भी लाते हैं नंबर, केवल सेलेक्ट होते तब भी आपको बनाया वही जाएगा दोस्तों, तो ठीक। तो ये चीजें अलग चीज है, हाँ टॉप करना वो बहुत अच्छी बात है, मगर दोस्तों आपको अभी क्या है, आपका जो मेन मोटो होना चाहिए, आपको क्या करना है, एक वैकेंसी लेनी है दोस्तों। जो 5000 प्लस वैकेंसी में से केवल और केवल एक वैकेंसी आपको चाहिए दोस्तों, ठीक। तो देखिए अगर इस हिसाब से आप करते हैं दोस्तों, तो इनको हम जोड़ते हैं तो लगभग 107 से 112 क्वेश्चन बैठता है दोस्तों, है ना। क्या है कि अगर इतने इतने क्वेश्चन आप न्यूनतम भाई 37 में से 30 तो कर ही लेंगे ना, 57 में से 45 तो कर ही सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप एडवांस बनिए, थोड़ा सा अच्छे सोचे दोस्तों, ठीक है। और जीएस में अगर 38 से कितना भी कठिन होगा, 22 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, और मैथ में से क्या है 18 में से 10 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, ये हम आपसे मान के चलते हैं, ठीक। तो अगर आपने ऐसे इस हिसाब से किया दोस्तों, अगर इसमें 35 करते हैं दोस्तों तो 112 क्वेश्चन आपके बन रहे दोस्तों, और अगर ऐसे चलते हैं तो दोस्तों 30 के हिसाब से चलते हैं तो आपके 107 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर बन रहे दोस्तों, ठीक। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आपको करना क्या है। देखिए गलत क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जब ये नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों, तो अगर आप ज्यादा गलत कर देते दोस्तों आपको आपका घाटा होगा, ठीक दोस्तों। हम समझिएगा, आपको बताते हैं कि मान लिया आपने टोटल 150 क्वेश्चन कर दिए, ठीक, 150 क्वेश्चन कर दिए, उसमें से 120 क्वेश्चन आपके सही है दोस्तों और 30 क्वेश्चन गलत हो गए दोस्तों, ठीक। और आपने यहां पे केवल और 100 क्वेश्चन किए दोस्तों और 100 के 100 सही है दोस्तों, तो आप इससे आगे निकल जाओगे दोस्तों, ठीक। देखिए माइनस मार्किंग का बहुत बड़ा असर होता है, और उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में बहुत फायदा हो जाता है दोस्तों। अगर आपके मान लिया आप देखिए आप करना कितने, केवल 100 ही क्वेश्चन करिएगा दोस्तों, और पूरे सिक्योरिटी के साथ 100% सही होने चाहिए दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन 100% तय हो जाएगा दोस्तों। अगर वहीं पे आप 110 क्वेश्चन करते हो दोस्तों, ठीक है, या फिर आप 120 क्वेश्चन करते हो, उसमें से 15 क्वेश्चन गलत हो जाते दोस्तों, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपको समझना है कि आपको गलत बहुत कम करने दोस्तों, जितने आते सिक्योरिटी के साथ करिए। अगर आप 95 प्लस पहुंच जाते हैं दोस्तों, एकदम सही क्वेश्चन, तो आप गलत क्वेश्चन मत उठाइएगा दोस्तों, और श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये चीज आपको समझनी है दोस्तों, ठीक। अब देखिए आपको करना क्या, कहां से पढ़ना दोस्तों कम समय में। देखिए हिंदी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चीज आपको एक क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लेना है। प्रैक्टिस सेट आप किसी भी उसके ले सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा क्या हो, अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आप कोई अच्छी हो जाए दोस्तों, जैसे घटना चक्र हो गया, या फिर यूथ की बहुत अच्छी इस समय आ रही है दोस्तों, तो यूथ या घटना चक्र या फिर अन्य चीजों की कोई अच्छी बुक लीजिएगा दोस्तों प्रैक्टिस सेट के लिए, जिससे क्या हो कि कोई उसे सिलेबस का पता हो। नहीं तो ऐसे बुकें बहुत सारी मिल जाएंगी जिनको कुछ पता ही नहीं दोस्तों, ऐसे छाप देते हैं ना, तो उन्हें सिलेबस तक का पता नहीं होता। थोड़ा अच्छी से बुक लेनी दोस्तों, ठीक। उसके अलावा देखिए अब हिंदी के लिए आपको क्या करना दोस्तों, वही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। और अगर हिंदी अगर ज़्यादा मजबूत करनी दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, हमने संपूर्ण हिंदी के नाम से एक पूरा हिंदी पढ़ा रखी दोस्तों, तो वो देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा आपको मिलेगा हिंदी मॉक टेस्ट दोस्तों, ठीक। तो वहाँ पे जाइएगा मॉक टेस्ट, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिससे आप हिंदी बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमने एक जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार का एक अलग से ही प्लेलिस्ट बना दी दोस्तों, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ से आपको केवल और केवल जेल वार्डन फायरमैन और घुड़सवार से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ से देखिएगा। और करंट अफेयर के लिए आप एक कोई बुक ले लेंगे दोस्तों, छोटी सी पतली सी होती है दोस्तों, चाहे स्पीडी ले लेना या फिर घटना चक्र की आती हैं, या फिर और भी बहुत सारी बुक आपके लिए अवेलेबल होंगी दोस्तों मार्केट में, देखिएगा अच्छी बुक लीजिएगा घटना चक्र की, है ना, सॉरी घटना चक्र की ले लीजिए, या किसी भी चीज़ की ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर दृष्टि की आती है दोस्तों, कोई भी ले लीजिएगा जो अच्छी हो, ठीक। उसके अलावा उत्तर प्रदेश आप ना भूलिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश जरूर पढ़िएगा। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो कोई एक छोटी बुक आती है परीक्षा वाणी की, वो ले सकते हैं दोस्तों। वैसे अभी आपको बहुत कम समय है, आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते दोस्तों, ठीक। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सेट करिएगा दोस्तों, उसी में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वही कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो है एक हमने अलग से दोस्तों वो बना रखा प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाइए, हम 20-20 क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे टेस्ट, वो दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों संविधान आप
पहले से पढ़ रहे होंगे दोस्तों, संविधान से 1-2 क्वेश्चन पूछाते हैं, उसके लिए भी हमने प्रैक्टिस सेट बनाया दोस्तों। प्ले लिस्ट में आप जाइए, संविधान के नाम से, भारतीय संविधान के नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों, उसे पढ़ लीजिएगा। उसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन करवाए जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा दोस्तों। तो इनके लिए हम नहीं कहेंगे दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर की एक बुक लेनी पड़ेगी अलग से, ठीक है दोस्तों। और आपको कुछ नहीं लेना, एक प्रैक्टिस सेट लीजिएगा दोस्तों, उसे सॉल्व करिए। अगर वो सॉल्व हो जाए दोस्तों, फिर अगले प्रकाशन की आप ले आइए दोस्तों, केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए दोस्तों, और एक आध वीडियो आप देखते रहिए दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा देखिए संभावित कटाव कितनी हो सकती है दोस्तों, ये आपको बता दें कि संभावित कटाव कितनी हो सकती है। देखिए ये ऊपर नीचे हो सकती है दोस्तों, मगर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी। नहीं तो आप बोलो सर जी ये आपने कैसे बता दिया, तो वो चीजें क्या है दोस्तों। देखिए आप 100% सही क्वेश्चन करके आइएगा, तब आपके लिए, अगर आप 105 क्वेश्चन कर लेते दोस्तों तो आपका, देखिए मगर गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, 105 क्वेश्चन आपका सामान्य, और ओबीसी अगर 100 क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए, ठीक दोस्तों, और एससी के लिए दोस्तों 90 प्लस है ना, और यही एसटी की बात करते हैं, एसटी का भी इतना ही 85 प्लस रहने वाला दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके, ठीक, इतने क्वेश्चन अगर आप करते हैं और गलत नहीं करते तो दोस्तों, है ना। और देखिए ये हमारा अनुमान क्या, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का क्या अनुमान है आप बताइएगा कि कितनी जा सकती है दोस्तों, ठीक है। आपका जो भी है, आपका सुझाव जो होगा सर्वोपरि होगा दोस्तों, ठीक है। और आप क्या करेंगे दोस्तों, मैराथन क्लास जरूर लेना मत भूलिएगा। देखिए हम आपको बता दें किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिए हमारे जब प्लेलिस्ट में जाएंगे आप इस तरह से, तो आपको देखिए हिंदी मैराथन वीडियो, तो यहाँ पर जाइएगा दोस्तों, ये आपको वीडियो मिल जाएगी मैराथन क्लास की। आप देखिए वर्णमाला की पढ़ाई हमने, समास और अलंकार, अलंकार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, वर्णमाला, समास, अलंकार, और बोलियों से हमने पढ़ा दी। बोलियां कितनी है दोस्तों, 17 बोलियां, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे जाइए दोस्तों, और देखिए ये तो आपके काम के नहीं है ज्यादा दोस्तों, अगर जाइएगा। और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल, यहाँ पर आइएगा दोस्तों, ये आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, इससे करिएगा। उसके अलावा जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार, इस पे जाइएगा दोस्तों, इस पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। हमने प्रीवियस ईयर पेपर पूरे सॉल्व करा दिए दोस्तों, यूपी पुलिस के जो भी पेपर होते दोस्तों वो हमने पूरे सॉल्व कराए दोस्तों, तो यहाँ यहीं पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक, जाइएगा यहाँ देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें हिंदी टेस्ट सीरीज, यहां से दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज हिंदी मजबूत करिए, क्योंकि हिंदी से सिलेक्शन आपका अच्छे से हो सकता है दोस्तों, है ना। इसके अलावा देखिए ये संपूर्ण हिंदी मॉक टेस्ट, देखिए आपका हिंदी में कोई भी चैप्टर कमजोर है, मान लिया आपको काल समझ नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि काल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, या फिर वाच्य समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे जाइए दोस्तों और अपने मनपसंद का चैप्टर चुनिए, जो चीज आपको वीक है। बहुत ही अच्छे से समझा दोस्तों, एक बार जाइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हाँ सर हमने ये देखा है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, फीडबैक जरूर दिया करिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं स्कोर दोस्तों, ठीक है। तो आपको हमारी जो बातें हैं कैसी लगी दोस्तों, और अपना अनुमानित कराव जरूर हमसे शेयर करें कि हाँ सर इतना जा सकता है या फिर इतना कम होने के चांस है, तो वो चीज़ जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम देखिए इसी जेल वार्डन से संबंधित आपके लिए मॉक टेस्ट लाते रहेंगे दोस्तों। और थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।